प्रदीप यादव को टिकट मिलेगा तो मैं प्रचार नहीं करूंगा, लोगों के यहाँ नाश्ता कचरा फुलौरी और जो है चाय पीऊँगा। आज बेटा अलग, पत्नी अलग, अपने अलग क्यों घूर रहा है? उसको जनता अपने वोट दे देगा, घर में बैठे अपना चाय पकौड़ी खाए हो। दुबे कह रहे 9 लाख पार करेंगे आपकी बार गोड्डा लोकसभा, क्या कहिएगा? देखिए निशिकांत दुबे क्या बोलता है, ये गोड्डा की जनता नहीं पूरा देश की जनता जान रहा है। निशिकांत दुबे पे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं, कमेंट अभी हम लोग को देना है मोदी जी पे कि मोदी जी को कैसे देश से गद्दी पे हटाना है। तो जब तक एक सांसद को नहीं हटाएंगे एक सीट से तो मोदी जी कहाँ से हटेंगे? इसलिए कि एक सीट को पहले हटाना है तो मोदी जी अपने हट जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर हमको कोई कमेंट नहीं देना है। वो तो लगातार कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन से कोई भी प्रत्याशी आएगा तो हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। भाई तो वही आप ही लोग ने दिखा रहे थे कि वो बोला था कि प्रदीप यादव को टिकट मिलेगा तो मैं प्रचार नहीं करूंगा, लोगों के यहाँ नाश्ता कचरा फुलौरी और जो है चाय पीऊँगा। आज बेटा अलग, पत्नी अलग, अपने अलग क्यों घूर रहा है? उसको जनता अपने वोट दे देगा, घर में बैठे अपना चाय पकौड़ी खाए हो। संजय यादव किस तरह से इस लोकसभा चुनाव में करें, क्योंकि आप में और प्रदीप यादव में थोड़ा सा जो अनबन जो है चल रहा था, लेकिन अभी आप दोनों एक हो गए हैं, दोनों एक मंच पर मंच साझा की और जितने भी आपके राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं सभी एक हो गए हैं। इस बार संजय यादव का क्या भूमिका? देखिए हम सिद्धांतों का और नीति का विरोध करते हैं, हम साथ रहते हैं। आप लोगों को पता होगा मुखर होकर जहाँ लालू जी भी गलती करते हैं तो उनसे भी मेरी लड़ाई होती है। तेजस्वी जी भी कहीं कुछ करते हैं तो हम कर्जकर्ता के लिए जीते मरते हैं। यही कर्जकर्ता मुख्यमंत्री बनाता है, विधायक बनाता है, सांसद बनाता है और मंत्री बनाता है। तो जहाँ कर्जकर्ता का हक और हुकूमत की बात होती है, अधिकार की बात होता है, तो हम कर्जकर्ता की भावनाओं को मुखर होकर अपने नेता के पास भी बोलने का काम करता हूँ। तो प्रदीप जी का जो गलतियाँ था वो हम मुखर होकर बोले, लेकिन गठबंधन है, अगर वो बीजेपी में रहते तो आमने सामने लड़ाई रहता। आप लोग देखे हो 2000 से लेकर 2002 तक जब वो थे बीजेपी में तो रोज़ फैटम फैटी होता था, लाठी डंडा चलता था, चाहे सिलापट हो या कुछ भी हो। तो सिद्धांतों की लड़ाई थी, नीति के। प्रदीप यादव कोई मेरा गोतियारी लड़ाई नहीं है, कोई ज़मीन जगह की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक और नीति सिद्धांतों की लड़ाई उस समय लड़ते थे। आज गठबंधन से हमारा है तो हम खुल के मदद कर रहे हैं उनको। आप जानते हैं कि हम लोग जो है जब से जनता दल हुआ तब से, जब से राजनीतिक शुरुआत की तब से हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं और आज तेजस्वी जी के साथ हैं। तो मेरे नीति और सिद्धांतों को भली भांति लोग जानता है, गोड्डा का आवाम जानता है, गोड्डा जिला का, पूरे झारखंड का। इसलिए करके जिस तरह लालू यादव ने कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा, तो उसी नीति और उसी सिद्धांत का, उसी मिट्टी का पैदा हूं मैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं कभी बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा। मेरे दुश्मन को भी टिकट देगा तो उसको भी जिताने का और गला लगाने का काम करूंगा। और आज गठबंधन से आए प्रदीप जी, स्वागत है, हम लोग मदद करेंगे। इसके पहले दीपिका जी को भी मिला, दीपिका जी का भी हम स्वागत किए, लेकिन कांग्रेस के अंदर कॉलोनी से कहाँ। यानी आपका कहना है कि कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे? निश्चित रूप से आप टर्नअप मत कीजिए ना, हम भी बुझते हैं आपकी भाषा को, समझते हैं आपने जो किए तो खैर उस पर नहीं जाना है। आपको ये पता है कि हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं और कभी ना किए। आपको पता होगा बांका में खुद ही जब हमारा भबहू लड़ने लगा निर्दलीय और जावेद जी को टिकट मिला आरजेडी से, तो मैं भबहू का और भाई का विरोध किए और जावेद जी को जिताने का काम किए। तो मैं कोई परिचय का मुहताज नहीं हूँ, अन्ना कोई मेरे विषय में कोई दाग लगा सकता है। अन्ना मेरा जो राष्ट्रीय जनता दल का वफादार सिपाही है, लालू जी के चाहने वाले, तेजस्वी के चाहने वाले और संजय यादव को चाहने वाले, वो कभी भी टस से मस नहीं होगा। हर विपत्ति को झेल करके गठबंधन को जिताने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन इस बार गोड्डा से जीतेगा।